कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड पूरी दुनिया हिलने वाली होती है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऊपर एक विशाल स्पेस एंटीना पर एक आदमी काम कर रहा है। उसका नाम है रॉय। बाहर से वह बेहद शांत, प्रोफेशनल और कंट्रोल में दिखता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, जैसे उसके अंदर कोई भावना बची ही नहीं हो। और तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के एक रहस्यमयी ऊर्जा की लहर पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती है, इतनी खतरनाक कि वह एंटीना को झटके से हिला देती है। मशीनें फटने लगती हैं, स्ट्रक्चर टूटने लगता है और देखते ही देखते रॉय उस हजारों फीट ऊंचे टावर से नीचे गिरने लगता है। उस पल में मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है उसका दिल एक बार भी तेज नहीं धड़कता। वह बिल्कुल शांत रहता है, पैराशूट खोलता है और सुरक्षित जमीन पर उतर आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं से हमें समझ आता है ये इंसान सामान्य नहीं है। कुछ समय बाद रॉय को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट रूम में बैठाया जाता है। यहाँ हर एस्ट्रोनॉट को अपनी मानसिक स्थिति साबित करनी होती है, लेकिन ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि उसकी असली सच्चाई को दिखाने वाला आईना है। वह मशीन में बोलता है कि वह पूरी तरह फोकस्ड है, कंट्रोल में है, किसी भी भावना से प्रभावित नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचता है सब कुछ बदल जाता है। इसी बीच उसे अचानक एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ उसे जो बताया जाता है वो उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की किस्मत बदल सकता है। उसे बताया जाता है कि जो खतरनाक ऊर्जा लहर अभी आई थी वह कोई नेचुरल घटना नहीं थी, बल्कि वह एक स्पेस मिशन से आई थी। एक ऐसा मिशन जो सालों पहले नेपच्यून के पास भेजा गया था। और उस मिशन का लीडर कौन था? रॉय का अपना पिता, जिसे दुनिया एक महान हीरो मानती थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि वही इंसान इस तबाही की वजह बन चुका है। रॉय के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं रह जाता, ये एक पर्सनल जंग बन जाती है। उसे बताया जाता है कि उसका पिता शायद अभी भी जिंदा है और वही इस खतरनाक एनर्जी वेव के पीछे हो सकता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरी मानवता खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसे ही ये काम करना होगा क्योंकि वह उसका बेटा है। उम्मीद ये है कि शायद एक बेटा अपने पिता से संपर्क कर पाए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो रॉय को सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा बताया गया है। असली प्लान क्या है ये उससे छुपाया गया है। उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, पहले चांद फिर मंगल, और वहाँ से एक खास ट्रांसमीटर के जरिए वो अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करेगा। बाहर से यह एक कम्युनिकेशन मिशन लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। रॉय इस मिशन को स्वीकार कर लेता है बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि शायद एक मौका है खुद को समझने का या फिर अपने अंदर के खालीपन को भरने का। और फिर वह एक कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में बैठकर चांद की ओर निकल पड़ता है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन यह शांति बहुत खतरनाक है क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। चांद पर पहुंचने के बाद रॉय को एक टीम के साथ एक दूसरे बेस तक जाना होता है जो चांद के डार्क साइड पर है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। उसे चेतावनी दी जाती है कि इस इलाके में मून पायरेट्स यानी स्पेस लुटेरे एक्टिव हैं। पहले तो ये बात मजाक जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ता है अचानक हमला हो जाता है। गोलियां चलने लगती हैं, गाड़ियां उड़ने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा मिशन खून खराबे में बदल जाता है। रॉय के सामने उसकी पूरी टीम एक एक करके मारी जाती है, लेकिन फिर भी वह घबराता नहीं। वह सिर्फ सरवाइव करता है और किसी तरह अकेले उस बेस तक पहुंच जाता है। लेकिन इस लड़ाई में उसने सिर्फ लोगों को नहीं खोया, बल्कि उसने एक चीज और खो दी है, अपनी इंसानियत का एक और हिस्सा। अब वह और भी ज्यादा ठंडा और अलग थलग हो चुका है। बेस पर पहुंचते ही उसे एक और झटका लगता है। उसके साथ आए आखिरी साथी की भी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह रॉय को एक सीक्रेट चिप देता है जिसमें असली सच छुपा हुआ है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब रॉय को पता चलने वाला है कि जिस मिशन पर वह निकला है वह उतना सीधा नहीं है जितना उसे बताया गया था, और शायद वह खुद भी इस खेल का सिर्फ एक मोहरा है। लेकिन असली सवाल ये है, उस चिप में ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल सकता है? और क्या रॉय सच जानने के बाद भी इस मिशन को जारी रखेगा या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा?